जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 15 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के मध्य में भाग्य, ज्ञान और धन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे। आप सब जानते हैं कोई ग्रह क्यों अस्त होता है। जब सूर्य से कोई ग्रह एक विशेष नज़दीकी हासिल कर लेता है, अर्थात बहुत नज़दीक हो जाता है, तो अपना प्रभाव, अपना तेज सूर्य में विलीन कर देता है। अर्थात सूर्य के प्रकाश से आच्छादित हो जाने के कारण वो निर्बल हो जाता है। इसलिए उसकी निर्बलता को ही ज्योतिष में अस्त होना कहते हैं, अर्थात अपना प्रकाश खो देना। तो देवगुरु बृहस्पति 15 जुलाई से लेकर 12 अगस्त के मध्य में सूर्य से एक विशेष डिग्री की नज़दीकी प्राप्त कर लेंगे, जिसके कारण से वो अस्त हो जाएंगे। अस्त हो जाएंगे तो निर्बल हो जाएंगे। यद्यपि देवगुरु बृहस्पति का गोचर कर्क राशि पर उच्च राशि में हो रहा है और वर्तमान में पुष्य नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, जिससे उनके बलाबल में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। लेकिन जब अस्त हो जाएंगे तो क्या परिणाम देंगे? जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 3 काम बिगड़ सकते हैं आपके, लेकिन 7 काम आपके बड़े शानदार तरीके से निपटाएंगे। क्यों निपटाएंगे? अस्त होने के बावजूद भी कैसा, क्यों 7 काम हमारे बनने वाले 7 या उससे अधिक काम बन सकते हैं? आइए उसको हम समझते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब अस्त होंगे तो ये होगा ज्ञान का अस्त होना, समझदारी का अस्त होना। और चूंकि पंचम भाव के भी कारक होते हैं, तो ये डिसीजन मेकिंग क्षमता में थोड़ी सी कमी आ सकती है। दूसरा, जिस स्किल का बल था आपको, जिस योग्यता का बल आपके अंदर था, जिसके कारण से आप अपनी सफलता अर्जित करते हैं या अर्जित कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन सब के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। दूसरा, भाग्य के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, तो भाग्य में कमी आ सकती है। धन के कारक हैं, तो जो धन आप अपेक्षा करते थे वो हो सकता है उतनी मात्रा में ना आए। संतान के भी कारक हैं, तो संतान का प्रोजेक्ट डिले हो सकता है 28 दिन के लिए, या फिर यदि संतान है तो कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसके कारण मन उस अपेक्षा को प्राप्त नहीं करेगा जैसी अपेक्षा आप अपनी संतान से करते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और इनकम के भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव के स्वामी पराक्रम स्थान पर बैठकर उनका जो एजेंडा था, उनका जो प्रोजेक्ट था, आपकी मुश्किलें बढ़ाने का, आपकी परेशानियां बढ़ाने का, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी है ना, तो यहाँ का तो एजेंडा ही है उनको। तो अष्टम भाव किस लिए जाना जाता है? अष्टम भाव रुकावटों के लिए जाना जाता है, बाधाओं के लिए, असफलता, एंग्जाइटी, अचानक से होने वाली समस्याएं, यहाँ के लिए जाना जाता है। और तृतीय भाव पर गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव देवगुरु बृहस्पति का ऑलरेडी मरण कारक स्थान होता है, यमकेश होता है। मरण कारक स्थान अर्थात वहां पर देवगुरु बृहस्पति बहुत कुछ करने के मूड में नहीं होते। अब चूंकि यहां से के स्वामी अस्त हो रहे हैं, तो यहां से आने वाली जो बाधाएं हैं, रुकावट है, वो बहुत कम मात्रा में प्राप्त होंगी। तो यह तो अच्छा हुआ वृषभ राशि के जातकों के लिए। बाधाएं कम हो जाएंगी 28 दिन के लिए, रुकावटें कम हो जाएंगी 28 दिन के लिए। अचानक से लाभ के अवसर आएंगे। अचानक से होने वाली घटनाएं जो विचलित कर सकती थी वो नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जो एजेंडे, जो यहाँ का फल देता, वो तो अस्त है, पावर नहीं है। नंबर 1। दूसरा, इनकम के स्वामी हैं, तो जो परिणाम यहां से आ रहा था वही तो यहां से भी आएगा, लेकिन परिणाम बदल जाएगा। क्योंकि जब इनकम के स्वामी अस्त हो जाएंगे तो इनकम अर्थात जो सोर्स, यदि आप किसी ऐसी जगह नहीं जहां फिक्स्ड आमदनी आपको मिलती है, तब तो ठीक है, अन्यथा तो इनकम का सोर्स तो कमजोर हो रहा है ना साहब। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि वहां पड़ेगी, उसको बाद में समझेंगे। इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस अर्थात गुरु के अस्त होने का वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आ रहा है, बहुत अच्छे लाभ आ रहे हैं। आपके सारे काम बनेंगे, बिगड़ेंगे एकाध, और भी क्यों बिगड़ेंगे वो भी बताएंगे आपको। अब देवगुरु बृहस्पति और सूर्य आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं, पराक्रम स्थान पर गोचर करेंगे। यद्यप तो चतुर्थ स्थान से ये
द्वादश हुआ, अर्थात चतुर्थ भाव का लॉस हुआ एकादश स्थान। लेकिन सर्वार्थ चिंतामणि, चमत्कार चिंतामणि आदि ग्रंथों में तृतीय स्थान पे सूर्य की उपस्थिति या सूर्य का गोचर बहुत शुभ माना गया है, अच्छा माना गया है। तो सूर्य यहां पर अच्छा पराक्रम आपका बढ़ाएंगे। जो ड्राइव आपको नहीं मिल रहा था, क्योंकि सूर्य देवगुरु बृहस्पति यहां पर मरण कारक स्थान में, वो ड्राइव सूर्य के कारण आपको प्राप्त होगा। वो इनिशिएटिव, वो प्रभाव, वो प्रयास की अधिकता अब सूर्य देव देंगे आपको। तो सूर्य देव के यहां आ जाने से आपको लाभ होगा, लेकिन जमीन आदि के मामलों में थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहां का लॉस है यहां पर। तो आपकी किसी एक्टिविटी के कारण, आपकी क्रियाशीलता के कारण, आपके कुछ ऐसे प्रयास हो सकते हैं जिससे यहां का नुकसान हो सकता है। अर्थात यहां का नुकसान होने, चतुर्थ भाव का नुकसान का मतलब भूमि भवन वाहन का। गाड़ी सावधानी से चलाएं, जमीन की खरीद फरोख्त में सावधानी बरतनी होगी जब तक सूर्यदेव यहां गोचर कर रहे हैं, अर्थात 17 अगस्त तक। तो यहां पर यह सावधानी बरतनी होगी। लेकिन सूर्य चतुर्थ भाव से द्वादश होने का जो दुष्परिणाम देंगे, वो चूंकि तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो उस दुष्परिणाम को भी मैनेज किया जा सकता है। क्यों? यही सावधानी आपको बरतनी है कि 28 दिन के लिए यहां चतुर्थ भाव की चीजों को, अगर इसके प्रति कोई काम कर रहे हैं, इसके बारे में कोई काम कर रहे हैं, तो 28 दिन के लिए पाज मोड में चले जाएं। उसके बाद खूब करिए, क्योंकि आगे तो सूर्यदेव यहीं आ रहे हैं, अपनी ही राशि पर आ रहे हैं। तो जो घाटा इस बीच होगा सारा का सारा पूरा कर देंगे। सूर्यदेव तो अपनी ही राशि पर आ रहे हैं, रविकृत राजयोग बना देंगे 17 अगस्त के बाद में, तो चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरी बात, अब आते हैं दृष्टि पर। चूंकि ज्योतिष का यह नियम है कि युति में बैठे दो ग्रह जो हैं, उनकी दृष्टियां जहां जहां जाती हैं संयुक्त रूप से जाती हैं। तो इस सिद्धांत के आधार पर देखें तो देवगुरु बृहस्पति यद्यपि जहां बैठे हैं वहां का नुकसान कर रहे हैं, और अस्त होने के बाद थोड़ा सा और नुकसान करेंगे। जिन भाव के स्वामी हैं होकर के यहां पर बैठ करके काम करवाते, उस भाव में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन दृष्टियां जहां जाएंगी वो बड़ी पवित्र होगी, वहां से संबंधित बड़े लाभ होंगे। अब क्या लाभ होंगे? देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है सप्तम स्थान पर आ रही, सूर्य से संयुक्त दृष्टि है, बहुत अच्छा काम करेगी। कहां पे? गृहस्थ जीवन से संबंधित बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। गृहस्थ जीवन में शुभता, विवाह नहीं हुए तो विवाह के योग, चूंकि यहां से पंचम है, संतान के योग भी, यद्यपि संतान का भाव ये नहीं है, लेकिन चूंकि अपने भाव से पंचम की दृष्टि पड़ रही है, पंचम भाव को चूंकि कारक भी होते हैं, तो संतान, विवाह, संतान आदि के कारक ग्रह भी हैं। सप्तम पर दृष्टिपात कर रहे हैं, विवाह के योग प्रबल करेंगे, जीवन साथी से संबंध मधुर होगा, पार्टनरशिप में व्यवसाय है तो वो भी बहुत अच्छा होगा, शानदार होगा, क्योंकि आपके सप्तमेश की स्थिति वर्तमान में धन स्थान पर चल रही है, तो ये लाभकारी होता हुआ दिख रहा है। पार्टनरशिप के व्यवसाय से लाभ होता हुआ दिख रहा है, व्यवसाय से लाभ होता हुआ दिख रहा है, सब कुछ बेहतर होता हुआ दिख रहा है। वाणी पर थोड़ा नियंत्रण करना होगा, क्योंकि सप्तमेश आपका वाणी स्थान पर गोचर कर रहे हैं, मंगल है, थोड़ी गर्मी आ सकती है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और जीवन साथी के करियर में भी लाभ, आपके स्पाउस के जीवन में, उनके करियर में ग्रोथ कराते हुए दिख रहे हैं। दूसरा, क्योंकि ये भाव दशम से दशम होता है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर आ रही, भाग्य भाव के कारक हैं ये भाव, धर्म का भाव, मंदिर का भाव, पिता भाव, गुरु का भाव या मेंटर का भाव, जिनसे हम मार्गदर्शन लेते हैं, इनका भाव सब यहाँ से है। तो मंदिर जाने की यात्रा हो सकती है, छोटी मोटी यात्राएं आपको मंदिर से रिलेटेड तीर्थ यात्राएं करवा सकते हैं। प्रोटेक्शन का भाव है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, प्रोटेक्शन यद्यपि वीक हो जाता है जब गुरु अस्त होते हैं, क्योंकि वही प्रोटेक्टर होते हैं, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर दृष्टि ही पड़ रही है अपने कारकत्व वाले भाव पर, तो ये प्रोटेक्शन यहाँ पर पुनः मजबूत होता हुआ दिख रहा है। भाग्य से, पिता से, गुरु से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है, और ये लाभ आपके भाग्य से बड़े बड़े काम बनाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि भाग्य भाव को ही देखेंगे तो भाग्य को जागृत रखेंगे, प्रोटेक्शन आपका जागृत रहेगा। धर्म के स्थान पर जाते रहिए, मंदिर जाते रहिए, और साधु सेवा सत्संग आदि से जुड़े रहेंगे, बड़ा अच्छा परिणाम प्राप्त होगा आपको। देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आपके इनकम भाव पर पड़ रही है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने रोका था शुरू में, आपको याद होगा कि जब मैं यहाँ की बात कर रहा था, क्योंकि इनकम के स्वामी अस्त हैं,
मरणकारक स्थान में है तो इनकम से रिलेटेड आपकी गतिविधियां कमजोर हो जाएंगी, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहीं पर आ रही है और यहां पर आपके कर्म और भाग्य के कारक शनिदेव बैठे हैं, उन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जा रही है। तो फलतः ये बहुत शानदार रिजल्ट होगा। इनकम से रिलेटेड अपने कॉन्टैक्ट से आपको लाभ होगा, इनकम से लाभ होगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराते हुए, क्योंकि जब सूर्य से संयुक्त होकर के दृष्टि जा रही है तो यहां पर पद का लाभ हो सकता है, नए प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकते हैं, नौकरी आदि में भी कुछ उन्नति प्रगति होती हुई दिख रही, कुछ प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है और इनकम के जनरेशन से इनकम में इजाफा होता हुआ दिख रहा है। या पैरेलल कुछ और शुरू हो सकता है या जो इनकम है उसी में कुछ आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है, इसकी पूरी संभावना है। क्या करें कि इसके प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के जो अस्त होने के प्रभाव हमको प्राप्त हो रहे हैं निगेटिव, उनको कम किया जा सके और जो सकारात्मक प्रभाव मिल रहे हैं उसको बढ़ाया जा सके। उसके लिए 2-3 चीजें, गुरु अस्त होते हैं तो बहुत सिद्ध उपाय है, इसको आप करिएगा। पहली ये बात है कि नहाने के पानी में हल्दी मिला करके नहाइएगा। सबके लिए है ये उपाय, स्त्री पुरुष सबके लिए। नहाने के पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल लीजिए, उससे स्नान करिए, बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरा, आप पीपल का पेड़, क्योंकि बरसात का मौसम भी भारत में चल रहा है, तो पीपल का पेड़ लगाने से देवगुरु बृहस्पति का बड़ा सुंदर परिणाम प्राप्त होगा। यदि आप एक पेड़ भी इस बीच लगा दिए, पाल पोसने की उनकी व्यवस्था करें, ऐसा नहीं कि लगाएं तो अगले दिन कोई जानवर आके उसको तोड़ दे या उसको खा ले, इसका ध्यान रखिएगा। पीपल का पेड़ लगाने से बहुत अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। केसर का तिलक मस्तक पर, जिह्वा पर और नाभि में लगाएं। पीली वस्तुओं का दान करें, यथा चने की दाल, पीले वस्त्र, हल्दी आदि का मंदिर में या किसी जरूरतमंद को दान करें, नहीं तो नदी में प्रवाहित करें। इससे गुरुवास्त का बहुत मिनिमम आपका साइड इफेक्ट आपको प्राप्त होगा। और यदि संभव है तो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी पाठ करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की बहुत अनुकूलता आपको प्राप्त होगी। वीडियो को यहीं पर आप देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।